ये काशी इतनी परेशान क्यों लग रही है? अगर मना करने के बाद भी बाजी ने इसे सब कुछ बता दिया होगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा वो। सबकी तरह तुम भी नाराज हो क्या? तुम्हें भी लगता है तुम्हारे पापा गलत है? और तुम तो समझो अपने बाबा को। मैं जानता हूँ तुम अभी छोटे हो, अगर बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी आई के साथ बहुत गलत किया, पर यकीन मानो तुम्हारे बाबा बुरे बिल्कुल नहीं है। आओ अभी सो जाते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी आई इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है, पर अगर हम दोनों के बीच कुछ भी हो गया तो तुम। क्या होगा? और कुछ भी कैसे हो जाएगा? बोलो। कितनी बार अपनी जान की दुआई दी है तुम्हें। तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आई जो कहती है वो कर भी सकती है। आई छोड़िए। आई वाजिब, आपको मेरी कसम, छोड़िए छोड़िए। वाजिब, मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ, सबके सामने मस्तानी का अपमान हो रहा था, फिर भी आपके बारे में सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात हुई? काशी को कैसे पता चला? भाई उसने हम दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए बताना पड़ा मुझे। अच्छे, क्यों किया ऐसा? हमारे साथ क्यों किया राहुल? कभी कभी पहाड़ जैसी हिम्मत भी दुख बर्दाश्त करने के लिए कम पड़ जाती है। काश रो ले लेकिन टूटना मत। यहाँ से लौटकर तुम्हें स्त्री के जीवन का सबसे महाभयंकर युद्ध लड़ना है। क्या लड़े अब? किससे लड़े? सासू माँ, हम लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए। उनसे कैसे लड़े? मस्तानी, अरे ये सब क्या है? तूने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाया। मेरे चंदा, कुछ तो खा ले। तो जाने उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। मस्तानी, ये तो जान ही निकाल दी थी हमारी। मेरी जान को तो मैं यही छोड़ कर गया था तुम्हारे पास। वहाँ पर क्या हुआ? काशी भाई मान गई? बताइए ना। बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ इन सुकून के पलों को जीना चाहता हूँ। सासू माँ, वो मस्तानी जानती थी हमारे राहु विवाह थे। क्या बिगाड़ा हमने उनका? हमारा सब कुछ छीन लिया। क्योंकि वो पेशवा बाजीराव है, शक्तिशाली है, बलशाली है, सत्ता है उसके पास। ये मस्तानी जैसी लड़कियों को यही बातें लुभाती है। उसे गर्व होगा अपनी सुंदरता पर। उसे लग रहा होगा कि वो अपने इशारों पर बाजी को नचा रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये जवानी 4 दिन की होती है। वो ये नहीं जानती काशी कि उसका पाला जिसके साथ पड़ा है वो काशीबाई है, कोई सर्वसामान्य स्त्री नहीं। वो उसे जीतने नहीं देगी।
काशी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है, लेकिन आज जब उसे देखा तो ऐसा लगा बहुत अकेला कर दिया मैंने उसे मस्तानी। लेकिन मुझे यकीन है हमेशा की तरह इस बार भी वो खुद से पहले मेरे बारे में सोचेगी। आज पहली बार मैंने उससे खुद के लिए कुछ मांगा और मुझे यकीन है काशी उसे पूरा जरूर। चलो नाना साहेब, अब हम आपको आपका पहला संस्कार देंगे। अब आप 6 महीने के हो गए। अब तक तो आप आपकी आई का दूध पीते थे, लेकिन अब आप अन्न ग्रहण करेंगे। वो अन्न जो एक किसान तपती धूप में हल चलाकर उगाता है। तो पहला सबक ये कि आपकी आई के दूध के बाद आप पर अन्नदाता का कर्ज है, इस भूमि का कर्ज है, किसान का कर्ज है। इसीलिए अन्न का मूल्य कभी नहीं भूलना। अरे देखो तो गंगा ऐसा कर रहे हैं जिसे सब समझ आ रहा है। समझेंगे क्यों नहीं? जिसकी आई काशीबाई हो, जो इतनी परेशान होकर भी अपने बेटे को इतना गहरा संस्कार देना नहीं भूली। उसका बेटा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही होगा। दृढ़ निश्चय। तुमने जो संदेशा भिजवाया था वो किसका पत्र है? बताइए ना। आज हमारे बेटे का अन्नप्राशन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? चलिए ना, चलते हैं। क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? समझ गए, हमें नहीं बुलाया, यही ना? काशी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो जानती है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी उसने पत्र लिखा और सिर्फ मुझे बुलाया। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? पत्र का जवाब लिख रहा हूँ। जवाब क्यों दे रहे हैं? आप जा नहीं रहे? आपके पुत्र का अन्नप्राशन है। नाना साहब का पिता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ लगता हो ना मस्तानी। इस तरह से तुम्हारा अपमान होते हुए नहीं देख सकता मैं। जाने दीजिए ना। मस्तानी, नामकरण पर जो तुम्हारा अपमान हुआ था वो अनजाने में हुआ था। मंडप के उस पार जलपान का प्रबंध किया है, भोजन करके ही जाना। लेकिन ये जानबूझकर किया गया है। और नाना साहिब का क्या? वो तो मासूम है, उसकी क्या गलती? उसकी फिक्र मत करो तुम, काशी ऐसा नहीं होने देगी। मुझे पता है वो कोई ना कोई दबाव में जरूर है। तुम मुझे और मस्तानी दोनों को शनिवार वाड़ा में जरूर ले आओगे, हमारे बेटे के अन्नप्राशन के लिए। तुम्हारा, लेकिन पिता का पहली बार बच्चे को खाना खिलाना भी तो जरूरी है सासू माँ। लेकिन अभी कोई हल नहीं है। वही तो, हल ही तो निकालना है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम खुद जाएंगे मस्तानी के पास। काशी, क्या भाभी, आप जाओगी मस्तानी के पास? भाभी, आप भाव की पत्नी हो, आप एक दूसरी औरत के पास जाओगी? ये कितना अपमानजनक होगा। नहीं भाभी, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। राहु यहाँ नहीं आए क्योंकि वो मस्तानी का अपमान नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि हम वहां ना जाए क्योंकि हमारा अपमान होगा। क्या करें अब हम इसमें?
लेकिन उनकी बात सही, चाहे जो भी हो हम हमारे नाना साहब के लिए जाएंगे। वहां जाके कुछ हल नहीं मिलेगा। राव तो मिलेंगे, और फिर अगर गणपति बप्पा की कृपा हुई तो इस धर्म संकट से हल भी जरूर मिलेगा। सूर्या जी, बहुत अच्छी लगती है ना ये बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें, ये कविताएं, लेकिन जिस हवा को आप दुआई देती है वो पुरवई बनकर जब चलती है तो वो जीवन देती है, और जब बेलगाम चलती है तो फिर आता है तूफान। इसलिए आप अगर इस शब्दों का खेल हमारे साथ ना खेले तो बेहतर होगा मस्तानी, क्योंकि संबंध, रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, अनुशासन से बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा और राव का रिश्ता है। आपकी मोहब्बत होगी हवा की तरह, लेकिन हमारा और हमारे राव का रिश्ता फसल की तरह है। वो फसल जो एक किसान तपती धूप में जोत कर, मेहनत कर, वर्षा का इंतजार करके उगाता है, और फिर जब बेमौसम बरसात आ जाए खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है। आपकी मोहब्बत होगी हवा की तरह, लेकिन हमारा और हमारे राव का रिश्ता उस फसल की तरह है। उनके मोहब्बत के सहारे। मस्तानी के प्रेम में केवल मस्तानी है, लेकिन काशी के प्रेम में, काशी के प्रेम में तो काशी है ही नहीं। आप जानती हैं महादेव एक क्षण के लिए भी संसार से अपनी नजर नहीं हटा सकते, वरना प्रलय आ जाता है। इसलिए ध्यान के वक्त वो अपनी तीसरी आंख खुली रखते हैं। हम हमारे राव की तीसरी आंख है। अगर राव का जरा भी ध्यान भटके, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटक सकता। हम जानते हैं साम्राज्य को हमसे ज्यादा जरूरत है राव की। ठीक है, आजमा लेते हैं फिर आपके प्रेम को और हमारी मोहब्बत को। तुम यहाँ क्या कर रही हो काशी? बहुत सुंदर है आपकी मस्तानी। तुम मस्तानी से मिली, और तुम्हें तो नाना साहब के अन्नप्राशन में होना चाहिए था काशी। आपको भी, इसलिए आपको लेने आए हैं। चलिए। मुझे क्षमा करना काशी, मैं नहीं आ सकता। मैं यहाँ मस्तानी को इस जंगल में रहने नहीं दे सकता। रही बात नाना साहब की, तो ना आने का दुख मुझे भी है आपको? हाँ, क्यों नहीं। मस्तानी को मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर लाया था काशी। वो राजकुमारी है, और यहाँ इस जंगल में सिर्फ मेरी वजह से रुकी है। तब तक उसे हमारे घर शनिवार वाड़े में रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं कहीं नहीं आऊंगा। हमारी बात हो चुकी है मस्तानी से। उन्होंने खुद कहा है कि हम आपको हमारे बेटे के अन्नप्राशन के लिए लेकर जा सकते हैं। और रही बात उनके वाड़े में आने की, तो वो इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता, लेकिन उस बारे में तसल्ली से बात हो सकती है बाद में। अभी आप चलिए। क्या? उसने खुद मुझे तुम्हारे साथ आने के लिए कहा? उसके बिना? हाँ। देखो तो,
कितनी समझदार है, कितना बड़ा दिल है उसका। बहुत समझदार है। काशी, मैं जानता हूँ। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ नाना साहब की माँ हैं, बस। अगर बाजी को इस मोहपाश से निकालना है तो एक ही शक्ति है, उसका परिवार, उसका राष्ट्र, और इन दोनों को जोड़ने वाली बस एक कड़ी है, वो है काशी। भाभी, पूरे शनिवार वाड़ा को आप चलाती हैं। भाव आप पर भरोसा कर निश्चिंत होकर युद्ध पर जाते हैं। अब वक्त आ गया है भाभी, भाव को ये याद दिलाने का। लेकिन बताना क्या है राव, जानते हैं? जानता है, लेकिन उसके मूल्य को समझता नहीं वो। उसे ये समझाना होगा कि काशी का प्यार उस नाचने वाली औरत के घुंघरुओं की तरह आवारा नहीं है। वो गृहस्थी के खूंटे से बंधा हुआ है। काशी त्याग और समर्पण की मर्यादा में प्रेम करती है। भाभी, आपको भाव को अपना मूल्य समझाना ही होगा। हाँ भाभी, वाड़े की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है। जब तक आप जताएंगे नहीं, तब तक उन्हें ये एहसास नहीं होगा। तुम बाजी के लिए सदैव तत्पर रहती हो काशी, इसलिए वो मुड़कर नहीं देखता। उसे इस खालीपन का एहसास दिलाना होगा ना, जिससे उसे तुम्हारी कमी खले। लेकिन कैसे? तुम्हें यहाँ से जाना होगा काशी। कहाँ? अपने मायके। मस्तानी जैसे जीवन साथी को लेकर आया हूं मैं, और इतनी खूबसूरत स्त्री को ये बेशकीमती हीरा ही शोभा देगा। पेशवा सरकार, ये संदेशा मस्तानी बाई ने आपके लिए भेजा है। पेशवा बाजीराव, सुना आज 14वीं का चांद है। सोचा आज की रात को तारों की छांव में आपके लिए सजा देंगे, शमा जला के रखेंगे, आपके इंतजार में पल के बिछा कर बैठेंगे। आज आपकी दुल्हन अरमानों के सेज पर आपका इंतजार करेगी। अपना वादा याद रखना, आपने कहा था आप हमें इंतजार नहीं करवाएंगे। इस चांदनी रात को और अपनी दुल्हन को रुस्वा तो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सब्र और मोहब्बत। आज शाम निकलूंगा सूर्या जी। आप जाएंगे? लेकिन आपकी यहाँ जरूरत है पेशवा सरकार। काशी सब संभाल लेगी। पेशवा सरकार, पेशिन बाई कहीं जा रही है। कहा? सुना है चास कमान के लिए पालकी तैयार करवाई है। अचानक? काशी, ये सब क्या है? क्या है? जा रहे हैं बस। लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ और नहीं रह सकते राव। तय रही ये चुनौती कि आज दिन ढलने के पहले राव जिसके पास भी लौट कर आएंगे वो जीतेगी। हाय अल्लाह, किसी की नजर न लग जाए। 14वीं का चांद तो आज तुम ही लग रही हो। हाँ, कहीं वो मुआ आसमां का चांद जल बुझकर खाक न हो जाए। नहीं, अभी एक कसर बाकी है। 16 श्रृंगार के बाद कौन सी कसर बाकी रहेगी बीबी? 16 श्रृंगार पूरे कहाँ हुए हैं? एक श्रृंगार अभी बाकी है। अब क्या बाकी रह गया मस्तानी?
सोलवा श्रृंगार होठों की सुर्खी होती है। हाय, तो लाओ अभी गुलाब की पंखुड़ी निचोड़े देते हैं। ना, गुलाब नहीं, ये सुर्खी उनके आने पर ही आएगी। बाजीराव जी तो अब आते ही होंगे। कहाँ जा रहे हो? मस्तानी से मिलने। पर भाभी तो निकल गई। आओ, कल जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो आप ही को देखनी है। दरबार में कुछ मंत्री आए हुए हैं आपसे मिलने। अगर आप हारे तो आप बुंदेलखंड लौट जाएंगे। ये बेशकीमती रत्न देख रही हो तुम? इसे मैं मस्तानी के माथे में सजाना चाहता था। लेकिन तुम्हें देना चाहता हूं। इसकी शोभा तुम्हारे पास रहने में ही है। राउत दिन डलते ही हमारे पास आ गए, मस्तानी के पास नहीं गए। हम जीत गए, अब राव सिर्फ हमारे हैं। अपनी जान पर खेलकर दिल्ली तक पहुंच गई थी मुझे जीत दिलाने के लिए। बचपन में भी कभी पीठ दिखाकर नहीं भागी हूं, तो अभी ऐसे मुंह मोड़कर क्यों जा रही हो? देख लो, नहीं जा सका मैं मस्तानी के पास, क्योंकि वो तुम ही हो जिसकी मुझे जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं काशी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, हम दोनों साथी हैं। बस यही तो सुनना चाहती थी लाडू। काशी, तुम मेरी जरूरत हो, लेकिन मस्तानी मेरी चाहत है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरा मन, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है काशी, लेकिन मेरा हृदय मस्तानी के पास है। आज तक लोग मस्तानी के प्यार को समझ ही नहीं पाए। मैं अगर जिंदा खड़ा हूं तो सिर्फ मस्तानी की वजह से। मुझ पर चला गया वो जहरीला तीर उसने खुद पर ले लिया था। मेरे इन हाथों में दम तोड़ने वाली थी वो। मुझे लगा कि बच नहीं पाएगी। अगले जन्म में हमारे बनेंगे ना? वादा करता हूं तुमसे,
हम जरूर साथ होंगे। और जब मैंने अपने प्रेम को स्वीकार किया तो मरती हुई लड़की जाग उठी। काशी तुम विश्वास नहीं करोगी, बहुत ही अद्भुत दृश्य था मेरे लिए। मेरे प्रेम ने जीवन दान दिलाया है, इसलिए इस नए जन्म में बाजीराव मस्तानी का भी हुआ। मस्तानी मेरी किस्मत से जुड़ चुकी है, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दे सकता। मैं इन रास्तों पर बिछ जाऊंगा अगर तुम्हारे पालकी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। मुझे इस तरह बीच में छोड़कर मत जाओ काशी। बस एक आखिरी बार। क्या हुआ? आप तो प्रेम की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, फिर हार कैसे गई? बस इतना याद रखे कि मस्तानी हारी है, उसकी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत, प्रेम और मोहब्बत की बातें करते हैं आप दोनों, लेकिन प्रेम का असली मतलब आप दोनों ही नहीं जानते। प्रेम वीरत सिखाता है, सहना सिखाता है मस्तानी। प्रेम वो परवाह है जो तब भी कायम रहती है जब प्रेमी से प्रेम करना ही मुश्किल हो जाता है। प्रेम फूलों की तरह नहीं होता, प्रेम उन हाथों के छालों की तरह होता है जो रोटी बनाते हुए पड़ते हैं। प्रेम वो रत्न है जिसका मोल पाने वाले ने लुटाने वाले चुकाते हैं। प्रेम का असली मतलब आप अब समझेंगी मस्तानी। हाँ, आप दोनों के प्रेम का मोल हम चुकाएंगे। क्योंकि हम हमारे राव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि हमने देखा राव को, एहसास हुआ हमें कि अब दोनों में जो कुछ है